दोस्तों, रूस के साथ भारत के बेहद अच्छे संबंध होने के बावजूद हमने रूस की एक बड़ी डिमांड को सीधे नकार दिया है। ये डिमांड इतनी बड़ी है कि अगर भारत इसके लिए तैयार हो जाता तो हमें और भी ज्यादा डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिल सकता था और रूस के लिए भी भारत के साथ डील करना आसान हो जाता। लेकिन भारत ने अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर देखते हुए साफ तौर पर रूस को मना कर दिया है। तो चलिए ये क्या खबर है, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, हम सभी को पता है कि भारत अपने क्रूड ऑयल की जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा रूस पर ही निर्भर कर रहा है। हाल ही में रिपोर्ट भी निकल कर आई थी कि भारत अपनी जरूरत का 40% क्रूड ऑयल अकेले रूस से खरीद रहा है और उसके बाद सऊदी समेत इराक जैसे देशों का स्थान आता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भारत ने मिडिल ईस्ट के देशों से क्रूड ऑयल खरीदना कम किया और रूस के ऊपर भरोसा दिखाया। फिर भी रूस चाहता है कि हम उनके क्रूड ऑयल के लिए पेमेंट को चाइनीज करेंसी युआन में करें। बता दें कि पहले ही अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से भारत के ऊपर रशियन रिफाइनरी से क्रूड ऑयल खरीदने पर काफी ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका तो चाहता है कि हम अपनी क्रूड ऑयल की सारी जरूरत रूस की बजाय दूसरे देशों से पूरी करें, लेकिन डिस्काउंट को देखते हुए भारत ऐसा नहीं करना चाहता। यही वजह है कि हम रूस के साथ हर हालात में क्रूड ऑयल की डीलिंग कर रहे हैं। लेकिन अब रूस भारत पर दबाव बना रहा है कि हम उन्हें पेमेंट भारतीय रुपए की बजाय चाइनीज करेंसी में करें, जो हमारे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। ऑयल प्राइस कैप को देखते हुए जब भी क्रूड ऑयल की कीमत $60 प्रति बैरल से ज्यादा होती है, तब भारत रूसी रिफाइनरीज को पेमेंट करने के लिए यूएई की करेंसी दिरहम या फिर भारतीय रुपए का इस्तेमाल करता है। लेकिन रूस के पास भारतीय रुपए के बड़े भंडार मौजूद है जिसका वह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि भारतीय रुपए का मार्केट और एक्सेप्टेबल कंट्रीज अभी भी काफी कम है, जिसे देखते हुए रूस चाहता है कि हम चाइनीज करेंसी में पेमेंट करें, जिससे रूस के लिए चीन के साथ व्यापार करना आसान होगा और वह भारत को भी ज्यादा क्रूड ऑयल डिस्काउंट रेट पर दे सकेंगे। लेकिन भारत ऐसा करने से इसलिए मना कर रहा है क्योंकि अगर हमने चाइनीज करेंसी में पेमेंट करना शुरू किया तो इससे भारतीय रुपए की बजाय चीन के युआन को मजबूती मिलेगी और हम सीमा पर मौजूद तनाव समेत चीन के साथ हमारे कूटनीतिक संबंधों को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे और बिजनेस फ्रंट पर चीन के ऊपर निर्भरता खत्म करने की बजाय हम और भी ज्यादा चीन को ही मजबूत करें। इसीलिए कुछ भी हो जाए, भारत रूसी रिफाइनरी को क्रूड ऑयल के लिए चाइनीज करेंसी में पेमेंट करने को तैयार नहीं है। ये बात भी सच है कि रूस आज भी भारत को जितना डिस्काउंट दे रहा है वह कोई भी देश मैच नहीं कर पा रहा। इराक से लेकर सऊदी अरब कोशिश तो करते हैं, लेकिन रूस के द्वारा दिए जा रहे डिस्काउंट की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हम हर दिन सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रूस से ही खरीद रहे हैं और ये ट्रेंड आने वाले कुछ सालों तक ऐसे ही जारी रहेगा जब तक कि रूस को यूरोपियन क्रूड ऑयल मार्केट का फिर से एक्सेस नहीं मिल जाता। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर में से एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को लेकर है। इसके निर्यात पर अब हम बड़े कदम उठाने शुरू कर चुके हैं। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रमुख सीबी अनंतकृष्णन ने यह बात कंफर्म कर दी है कि भारत फिलीपींस के साथ इस हेलीकॉप्टर के निर्यात पर बातचीत कर रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत फिलीपींस को 20 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव निर्यात करेगा। ये डील कई मिलियन डॉलर की हो सकती है और इसके बाद इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में भारत का फुटप्रिंट काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। बता दें कि ALH ध्रुव एक काफी सफल हेलीकॉप्टर बन चुका है। भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना तीनों इसका इस्तेमाल करती है। इसके अलावा मालदीव, म्यांमार, नेपाल और बोलिविया जैसे देशों में पहले ही इसका निर्यात किया जा चुका है, जो डिफेंस मार्केट में भी काफी सफल है। इसकी परफॉर्मेंस को देखकर हर देश काफी प्रभावित है। यही वजह है कि फिलीपींस भी भारत से इसकी खरीद पर बातचीत कर रहा है। ALH ध्रुव एक 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और यह अधिकतम 5500 किलोमीटर तक का भार लेकर हवा में उड़ने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से ये काफी सारे अलग अलग मल्टी रोल मिशन को पूरी तरह से निभाने में सक्षम है। फिलीपींस की नौसेना ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन में करना चाहती है, जिससे चीन के खिलाफ फिलीपींस की नौसेना को मदद मिलेगी। यह हेलीकॉप्टर अपनी रेंज और परफॉर्मेंस के लिए ही जाना जाता है, जो कि इसे फिलीपींस के लिए एक ऑप्टिमम चॉइस बनाता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ क्रूड ऑयल के क्षेत्र में भारत अपनी मजबूत पॉलिसी और इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देने की वजह से लगातार सफल हो रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी भारत को बड़ी सफलता देखने को मिलती जा रही है, जिसे हम आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक काफी अच्छा संकेत मान सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।